क्वेश्चन पूछा है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। 1/7 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के 1/3i के माइनस 6j के प्लस 2k के 1/6i के प्लस 2j के माइनस 3k के। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुमको काफ़ी इजीली समझ में आ सके। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर दे रखे, उनमें से हर को यूनिट वेक्टर बताना है। जिसमें पहला वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 1/7 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के। दूसरा वेक्टर दे रखा है 1/7 3i के माइनस 6j के प्लस 2k के। तीसरा वेक्टर दे रखा है 1/7 6i के प्लस तीसरा वेक्टर दे रखा है 1/7 6i के प्लस 2j के माइनस 3k के। और हमको उन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी बताना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर को हम कुछ मान लेते हैं। पहले वेक्टर को हमने मान लिया सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम पहले वेक्टर को मान लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल्स टू 1/7 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के। दूसरे वेक्टर को मान लेते हैं बी वेक्टर 1/7 3i के माइनस 6j के प्लस 2k के। तीसरे वेक्टर को मान लिया सी वेक्टर 1/7 6i के प्लस 2j के माइनस 3k के। और हमको हर एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर बताना है, तो उसके लिए हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 ही आएगा। तो तुम सोल्व करके देख लेना। और उसी तरह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो बताने के लिए हम सिंपल में उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। पहले डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और वो हमारे पास आ जाता है इजिकल्स टू, पहले ये करना है cos θ1, फिर बी ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, वो आता है मोड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मोड ए वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos θ2। ये मल्टीप्लिकेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर cos θ3। यहाँ पर सॉल्व करके देख लेना। θ1 हमारे पास 5.2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और θ2 भी 5.2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और सी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ईच अदर है। ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। θ3 भी 5/2 आ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, तो यही सोल्यूशन था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था बट काफ़ी लेंदी है, तो सॉल्व करके देख लेना तुम। पहले तो हमने यूनिट वेक्टर बता दिया। यूनिट वेक्टर √x² + y² + z² होता है।